हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जिसकी हेल्प से हम बढ़ा पाएंगे अपने किचन का स्टोरेज, और वो भी लो कॉस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नेल कटर यूज़ करते करते इसका शार्पनेस कम हो जाता है, तो इसको तेज करने के लिए एक आपको टैबलेट का स्ट्रिप्स चाहिए। ये हार्ड होता है, तो बस नेल कटर को इसके ऊपर इस तरह से कट करते जाना है। ऐसा करने से नेल कटर का जो दांत है वो धीरे धीरे तेज हो जाएगा। नाइफ्स में अक्सर क्या होता है कि इसमें रस्ट जमा हो जाता है, इसके कोने कोने में, हैंडल के साइड में भी। तो उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए आप एल्युमिनियम फॉयल को यूज़ कर सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल को यूज़ करके आप जहाँ भी रस्ट लगा हुआ है, जंक लगा हुआ है, इस तरह से घसते जाएं और आपकी नाइफ हो जाएगी एकदम चमकती हुई। अंडर कैबिनेट बास्केट से हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इसको और अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसके नीचे का स्पेस को यूज़ करके। यहाँ पे मैं एक बास्केट को यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से टाई कर दूंगी जिप टाइज के हेल्प से, या कोई भी आपके पास रस्सी हो, धागा हो, लेकिन अच्छे से टाइटली आप इसको टाई करें ताकि हम इसमें अगर कुछ सामान रखें तो ये टूट के गिरे ना। तो इसको इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। याद रखें, प्लास्टिक का बास्केट ही यूज़ करें। प्लास्टिक के बास्केट हल्के होते हैं, तो आसानी से हम इसमें हैंग कर सकते हैं। अब इसमें आप जो चाहे रखें। चाहे तो आप अपने स्पाइस बॉक्स को रख लें, या आप अपने रोल्स को भी यहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज और भी मिल जाएगा। अंडर कैबिनेट बास्केट का हम मल्टीपर्पज़ यूज़ ले सकते हैं। ऐसे तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन आप अपने कैबिनेट में इसे इस तरह उल्टा करके यूज़ कीजिए, तो इस तरह आपको ऊपर भी स्पेस मिलेगा और बास्केट के नीचे भी। इस तरह करके आप अपने कैबिनेट में और भी एक्स्ट्रा स्टोरेज बना सकते हैं। सीजन चाहे कोई भी हो, स्वेटिंग इज नॉर्मल। चाहे ये आपकी बॉडी में हो, चाहे जेनिटल्स में, इंपॉर्टेंट है कि आप हाइजीन कैसे मेंटेन करते हो। बॉडी को तो हम हमेशा पैम्पर करते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ हाइजीन मेथड्स, बट बात जब इंटीमेट एरिया की आती है तो ऑलवेज नेग्लेक्टेड। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जेनिटल एरिया और अंडर आर्म्स पर आने वाले स्वेट बाकी के बॉडी पार्ट्स पर आने वाले स्वेट से डिफरेंट होता है। एपोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेट प्रोडक्शन के लिए जेनिटल एरिया पर, जबकि बाकी बॉडी पार्ट्स पर एक्रिन ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करता है। फीमेल्स में एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होता है जेनिटल्स में, जिसमें से प्रोटीन रिलीज होता है। बैक्टीरिया उस प्रोटीन को तोड़ते हैं जिससे खराब स्मेल प्रोड्यूस होती है। एक्सेसिव स्वेट कई बार ईचिंग, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन सच एज ईस्ट इन्फेक्शन, इन सब का भी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। स्वेटिंग से होने वाला बैक्टीरिया प्यूबिक हेयर पर ही इंक्रीज होता है, आगे चलकर इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम को इन्विटेशन देने के लिए इनफ है। तो इस सब का एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज प्रॉपर इंटीमेट हाइजीन विच कैन मेंटेन विद द जनरल प्रिवेंशंस। वॉशिंग द वाल्वा विद एवर्टीन नेचुरल इंटीमेट वॉश, ड्राइंग द वाल्वा thoroughly with a clean towel, and washing new items of underwear before wearing them for the first time। अगर आप एवर्टीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश डेली यूज करते हैं, तो ये आपको होने वाले इन्फेक्शन, ईचिंग, बर्निंग जैसे प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। किचन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस तरह का जिप पॉचेस का पूरा पैकेट लेकर आ जाइए। ये तो मैंने सुपरमार्केट से लेकर आई हूँ। इसे आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से भी बाई कर सकते हैं। ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, तो आपको कन्वीनियंट होगा अपने जो निक नैक है उन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो अपने निक नैक को उनके साइज के अकॉर्डिंगली या उनके क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आप जिप पाउचेस का जो साइज है उसको आप चूज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि बैटरीज, टेप्स, रबर बैंड एक्सेट्रा। एक बार सारी चीज़ों को जिप पाउचेस में डालने के बाद कोई भी बास्केट लें और इन सारे पाउचेस को उसमें ऑर्गेनाइज कर दें, तो देखिएगा आपको कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इन चीज़ों को ढूंढने के लिए। हम अक्सर मोबाइल यूज़ करते हैं अपने किचन में जब हम कुकिंग करते हैं, कुछ रेसिपी को देखने के लिए, या ऐसे कुछ हम मैसेज वगैरह चेक करते हैं उस टाइम।
लेकिन ऐसा होता है कि मोबाइल हम कहाँ रखें, अगर स्टैंड ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपके किचन में प्लग तो होगा ही, कोई भी साइज़ का प्लग उसको आप यूटिलाइज़ कर लीजिए, उसको यूज़ कर लें और मोबाइल को इस तरह से लगा दें, तो ये प्लग एज़ ए मोबाइल स्टैंड आपका काम करेगा और ईज़िली आप कुकिंग कर पाएँगे। कटलरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम महँगे-महँगे ऑर्गेनाइज़र्स बाय करते रहते हैं, लेकिन हमारे किचन में ही हमें नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे जार्स। तो यूटिलाइज़ कीजिए जैम की बॉटल, पिकल्स की बॉटल अपने कटलरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आपके पास बहुत सारे अगर मेकअप ब्रशेस हैं, तो घर में पड़े हुए जार्स को यूज़ कीजिए, कुछ स्टोन्स को यूज़ कीजिए, उसको जार्स के अंदर डालिए और बस अपने ब्रशेस को इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कलरफुल जार्स हैं, तो ये ब्रशेस और भी सुंदर लगेंगे। चाहे तो आप अपने वार्डरोब के अंदर रखिए या इस तरह का हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। ये दिखने में भी सुंदर रहेगा और ईज़ी टू एक्सेस होगा, अगर आप डेली बेसिस पर अपने मेकअप ब्रशेस को यूज़ करते हैं तो। तो आई होप आज का ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।